नमस्कार दोस्तों। ये 3-4 महीने में 29 ईयर्स के हो जाएंगे। इन्होंने लिखा है लास्ट वीक गैम्बलिंग में 50 लाख रुपए जीता था, लेकिन फिर से खेला, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। इस पॉइंट को मैं वीडियो में समझाऊंगा पूरी अच्छी तरह से। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन 2014 में पापा की किडनी डैमेज हो गई। 2019 तक बहुत ट्रीटमेंट करा, अराउंड 2 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेंस हो गया। पापा नवंबर में चल बसे। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, शादी का मन नहीं है। आप पैसा भी कमाओगे, शादी भी करोगे और भरपूर प्रोग्रेस भी करोगे। और जो उतार चढ़ाव है जीवन के, वो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। अब आपने ये जो पूरे हाथ का फोटो भेजा, उसमें उंगलियां फैला के भेजी। तो मैं जो मेरे हिसाब से जानकारी दिखती है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब किसी व्यक्ति का पाम यहाँ से कम चौड़ा और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, तो ऐसे लोग पार्टनरशिप में काम करने का सोचते हैं। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो जुए वाला पॉइंट है वो बहुत समय ले लेगा। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का, पर बड़ा है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। पर मानसल कम है तो अपने हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है व्यक्ति। उंगलियाँ छोटी है हाथ के मुकाबले, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते ये लोग। अब ये जुपिटर की उंगली इस फोटो के हिसाब से बड़ी लग रही है, तो ईगो प्रॉब्लम देती है व्यक्ति को। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। तो मेरी इनसे सलाह है, जब भी इस तरह की परिस्थिति आए तो दूर रहने की कोशिश करिए। और आप अपने लेवल पर देख लेना, ये उंगली इस फैलेंज तक पहुंच रही है, ये वाली। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और अगर पहुंच नहीं रही होगी तो सारी वस्तु में व्यक्ति कमज़ोर होगा। पर इनके हाथ में अच्छी साइन है, तो पर्सनल लेवल पर इतना प्रॉब्लम नहीं आता, स्टाफ हैंडल कर लेते अगर छोटी रही तो। मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहोगे क्योंकि अच्छा खासा मनी ट्रायंगल आपके हाथ में बना हुआ है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक सिंगल खड़ी लाइन, ये व्यक्ति को बुढ़ापे में भी इनकम व्यवस्थित देती है। बुध पर्वत यहाँ से थोड़ा सा उभार ज़्यादा, ओवरऑल उभार भी है, पर यहाँ पर ज़्यादा है, तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो नाम मिलना चाहिए, ये भावना इनके मन में रहती है। बुध पर्वत अच्छा है, व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी पाया जाता है। अब इनके शनि पर्वत पर, आपने सूर्य पर्वत पर देखे तो बहुत अच्छा स्क्वायर दिख रहा है। ये भविष्य में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे 100%, या मल्टी सिटी का काम जो फैला हुआ होता है। ये जो लाइन है ये यहाँ आकर स्टॉप हो रही है, तो इस सूर्य का गुरु का मिलन, यानी ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अपनी आय से अधिक अच्छे लोग इनके संपर्क में रहते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया लाइन है इनके जीवन में। और ये जो स्क्वायर साइन होती है, ये अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। अब मैं इनकी साइन बताता हूँ। बहुत बारीक रेखाओं से बनी हुई है साइन इनके हाथ में। इनकी राहु रेखा है, सारी रेखाएं बहुत पतली सी है। हो सकता है आपको दिखे ना दिखे, ये आप ध्यान से देखोगे तो ये साइन इस तरह से बन रही है। और इनके पापा जो बड़े बिजनेसमैन थे, तो उसका कारण भी ये थे, इनके हाथ में वो साइन है। एक ये साइन है,
और एक और बारीक रेखाओं से सूर्य पर्वत पर ही बनी है, जो बहुत ज़्यादा पैसा देती है। कोई व्यक्ति एक ही झटके में 50 लाख कमाता है और 50 लाख चला भी जाता है, तो किसी के जीवन में ऐसे ही 50 लाख नहीं आ जाते। ये देखिए, इसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। यहाँ से ये लाइन निकली, ऐसे जा रही है, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, और ऐसे घुमाव ले रही है, और ये चली ऐसे। तो ये काफ़ी सुंदर साइन है। ये काफ़ी बड़े स्तर के बिजनेसमैन बनेंगे, काफ़ी बड़े स्तर के। इनके सारे सपने जो पैसा कमाने के हैं वो पूरे होंगे। काफ़ी मेहनत की इन्होंने, कितनी बारीक रेखाओं से बनी है देखिए आप। कितनी बारीक रेखाओं से बनी है। ये क्लोजअप है, थोड़ी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी नहीं है। क्लोजअप के वजह से ये थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा लग रही है, पर इतनी बड़ी नहीं है। पर इनके मन की सारी इच्छाएं पूरी करने में ये समर्थ है। और जो मैं स्क्वायर साइन बता रहा था, ये देखिए, अगर इसमें कोई किंतु परंतु होगा तो बात अलग है। खाली यहाँ पर एक किंतु परंतु लग सकता है इस जगह पर ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा तो 100% इनका इंटरनेशनल लेवल का काम होगा। अब देखिए, उस पूरे पाम में फ़ोटो में स्क्वायर कितना छोटा लग रहा था और क्लोजअप में ये कितना बड़ा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान हमें डालना ही होता है। अब वापस इनके नॉर्मल फ़ोटो में आते हैं। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और फेट लाइन कंटिन्यू बनी है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी जीवन में। जुपिटर माउंट इनका छोटा है, ये व्यक्ति को परिवार से दूर रखता है, और कितना भी पैसा कमा लेंगे, जो स्टेटस चाहिए वो नहीं मिलेगा इनको। 4 लोग उठकर जगह दे वो नहीं होता काम। पर जुपिटर माउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पारिवारिक और सांसारिक जीवन उत्तम रहेगा। एक लाइन और 2 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये 4 वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। और ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। और कभी खराब समय भी आया तो व्यक्ति एकदम नीचे नहीं गिरता। अंदुनी मंगल गिर भी जाए, सॉरी, नीचे गिरता नहीं बोल सकता, गिर भी जाए तो इज्जत बनी रहती है, 4 लोगों में नाम खराब नहीं होता। अंदुनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये पैरेलल लाइन चलती होगी माइंड लाइन के ऊपर या नीचे, तो नींद से रिलेटेड इश्यू रहते हैं व्यक्ति को। पर ये इतना साफ समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर चल रही है या नहीं चल रही है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल मुझे नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। यहाँ पर एक एडिक्शन लाइन भी है, तो व्यक्ति 1-2 घंटा काम करता है, उसके बाद खालीपन महसूस होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन लेता है। कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई कामुकता का सहारा लेता है। बहुत सारे व्यसन हैं दुनिया में, कोई ना कोई व्यसन अपनाता है व्यक्ति जीवन में इस लाइन की वजह से। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते हैं, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, विदेश का लाभ मिलता है व्यक्ति को। ये सारे एडवांटेज, और मनी ट्रायंगल भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में जमा कर लेंगे। जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब जो हम साइन देख रहे थे उसकी साइज ये इतनी है, ये इस साइज की है, तो जिससे क्लोजअप में जितनी बड़ी दिख रही थी उतनी बड़ी नहीं है। पर फिर भी इनके जो अरमान है
वो तो 100% पूरे करेगी ये भी, क्योंकि सन लाइन पर है। और ये विदेश यात्रा भी करवाती है लाइन। शुक्र पर्वत उत्तम है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। व्यवस्थित रहना, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है, तो एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, बहुत ज़्यादा मोह भी नहीं लग्जरी का, और बहुत ज़्यादा उससे दूर भी नहीं रहते। हृदय रेखा अगर देखे तो इसे देखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ झुक रही है। यस, पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जब किसी की हृदय रेखा इस तरह से जुपिटर से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी हो तो सामने से देकर आएगा। प्लस थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जीवन के प्रति ज़्यादा रहती है इनकी। सिस्टम से काम करने वाले होते हो, इतना बजे उठना, इतने बजे खाना, ये सारा सिस्टम के शिकार होते हैं ये लोग। हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते, पर कभी कभी इस लाइन की वजह से परिवार में क्लह होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो परिवार में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। और ये लाइन व्यक्ति को शुरुआती जीवन में गुस्सा दिलाती है। हृदय रेखा उत्तम है, ये लोग जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। ये लोग चाहे 10 दिन कहीं घूमने जाना, आराम से घूम के आ सकते हैं। इतनी अच्छी हृदय रेखा, कम झंझटों वाला जीवन रहता है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, जो इन्होंने की भी है। अब माइंड लाइन को देखें तो दोनों के बीच में गैप, ये जब गैप रहता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, ये भी इनकी खासियत होती है। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये खड़े हो रहेंगे, और जैसे ही वो ज़रूरत मिटी वहाँ से निकल जाएंगे। और अति महत्वाकांक्षी बनाती है माइंड लाइन, और अप टू एंड तक जा रही है। तो बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे, निरीक्षण शक्ति अच्छी होगी, धीरे धीरे धार्मिक भी बनेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये सारे प्लस पॉइंट मिलते रहेंगे। तो माइंड लाइन भी उत्तम है। केवल साइन अच्छी आने से ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है, ऐसा नहीं। इनकी माइंड लाइन, इनकी हृदय रेखा, इनकी जीवन रेखा सारी उत्तम लाइन है, एकदम तलवार कट चल रही है। तो बहुत अच्छा पाम है ये। अब इनके जुए का 50 लाख भी हम देखते, जीतने वाला 50 लाख भी देखते, और ये जुए की लत क्यों लगती है वो भी देखते। पहले शुरुआत करते हैं इनकी एक लाइन की। ये लाइन अगर यहाँ टच करती होगी तो 23 के आसपास या तो रुकावट आई होगी, या आपको इश्क हुआ होगा, इलू इलू हुआ होगा। अब उसके बाद 27 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा। उसके 1.5 साल के अंदर ये देखो, ये ऑफशूट, इस ऑफशूट ने इनको एक साथ 50 लाख रुपए दिलाए। और यहां पर एक राहु रेखा ने भी काटा। अब ये राहु रेखा इतनी ताकत नहीं है कि ये 50 लाख ले। अब इनके जुए की लत के बारे में मैं, अगर मेरे वीडियो आप शुरुआत से देख रहे हो तो मैंने कई बार कहा है कि इस तरह की लाइन व्यक्ति को सट्टा प्रेमी बनाती है। अब ये सट्टे कई तरह के होते हैं, कोई शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होता है, कोई कमोडिटी मार्केट में इन्वॉल्व होता है, कोई दुकान में जो होलसेल बिजनेस वाले होते हैं वो तेल घी शक्कर के भी सट्टे करते हैं, कोई बुलियन मार्केट में रहता है वो सोना चांदी उसके सट्टे करता है, MCX में तेल, गोल्ड, अनाज, चना, कोई भी सट्टा करता है। तो ये लाइनें व्यक्ति को सट्टे की ओर आकर्षित करती है। कोई व्यक्ति बैटिंग करता है, यानी जो मैच क्रिकेट के खेले जाते हैं उसमें, और वो लीगल नहीं है हमारे भारत में, उनके हाथों में भी इस तरह की लाइन आपको मिलेगी। एक और बात है
गेमलिंग करने वालों के भी हाथ में ये लाइनें होती है। जो हॉर्स रेसिंग होती है उनके हाथों में भी, जो जाते हॉर्स रेसिंग में, वो लीगल बिजनेस है, पर उसमें भी ये लाइनें पाई जाती है। और ये लाइनें बहुत साफ फोटो आएगा तो ही आपको दिखेगी। कई लोगों के हाथ में तो एकदम बारीक बारीक धाग बाल की तरह लाइन होती है। वो तो सुबह 1 घंटे में माल परचेस किया, 1 घंटे में बेच दिया या 10 मिनट में बेच दिया, और उसमें जो भी मिला वो कमा लेते। अब रहा सवाल पैसा ज़्यादा आना कम आना, वो सन माउंट की फीस है, उस पर निर्भर करता है। अब यही ऑफशूट फिश साइन छोटी होती तो 50 लाख नहीं मिलता, 5 लाख मिलता या 50,000 मिलता। मिलता जरूर, कोई ना कोई बेनिफिट मिलती, पर इनकी अच्छी साइन है, इसके लिए इनको ज़्यादा बेनिफिट, उतनी छोटे ऑफशूट में भी इस लेवल की बेनिफिट हुई। अब ये आ गए सट्टे पे। अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, मैं दूसरे फोटोग्राफ का यूज़ करता हूँ, कि इनको राहु रेखा 50 लाख नहीं लेती, तो इनके 50 लाख गए क्यों? ये देखो, ये 26 के आसपास, 26 या 27 के आसपास एक रेखा ने काटा। ये पारिवारिक खर्चा दिखा रही है क्योंकि यहाँ से आ रही है, तो हो सकता है मेडिकल में इनका खर्चा हुआ हो। उसके बाद देखो, ये एक छोटी सी लाइन ने क्रॉस में काटा है, और जब क्रॉस में काटती है, तो मैंने कई बार वीडियो में कहा है, सीधी काटती है तो नष्ट होता है, और टेढ़ी काटती है तो पतन होता है। तो जो आए वो ये लाइन लेकर चली गई। ये कट देखिए, उसके बाद भी एक कट है, पर ये लगभग शादी का खर्चा करवाएगी ये कट, क्योंकि इनकी शादी इसी पीरियड में है। एक कट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, और एक कट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो ये एक 33 के आसपास, 32 के आसपास, और एक 34 33 के आसपास भी कट है। उसके बाद ऐसे कोई मेजर कट नहीं दिखते, और इनके पास जो फ़ोन था उसमें इतने बारीक कट बड़ी मुश्किल से ही दिखते। तो ये जब जब कट आएंगे, राहु रेखा इतना ज़्यादा पैसा नहीं लेती, इतनी बारीक वाली, बड़ी होगी तो बात अलग है। पर ये जो धन रेखा पर कट है, इनको बड़ा आर्थिक नुकसान देती है। मैं कल या परसों एक वीडियो रिलीज करने वाला हूँ सरकार पामिस्ट्री में, 5 ऐसी साइनें जो व्यक्ति को जीवन बर्बाद कर देती है, उसके बारे में रहेगा, आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। अब उसके बाद देखे तो ये लाइन इनकी मैरिज कराएगी एज ऑफ 30 या 31 में, और 31 में एक ऑफशूट भी चल रहा है, ये इनको बेनिफिट भी दिलाएगा। उसके बाद 33 में एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है, और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है तो इनको भारी बेनिफिट कराएगा, यानी नुकसान भी देगी और प्रॉफिट भी कराएगी। फिर 35 में अब ये ऑफशूट को या तो 33 में गिनो या 35 में गिनो, क्योंकि दोनों से कनेक्शन दिख रहा है, तो दो में से कोई भी एक जगह पर होगा। अब ये 35 में एक छोटी राहु रेखा काट रही है, और नियर एंड डियरर की भी डेथ दिखाई दे रही है। उसके बाद 37 में एक राहु रेखा ने काटा और एक ऑफशूट भी है। उसके बाद 39 में एक राहु रेखा काट रही है, 40 के आसपास यात्रा होगी इनकी। 42 में एक राहु रेखा काट रही है, 40 कहाँ गए, 37 के बाद छोटी छोटी राहु रेखा में ये गड़बड़ होता है, मिस हो जाता है। 37 के बाद 39, और ये
39, 42, 45, 49, 53, 55, फिर 57, 59। वापस से मैं एक बार कंटिन्यू चल जाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। ये नियर एंड डियर हो गई 35 के आसपास। फिर 37 में एक राहु रेखा और ऑफशूट, 39 में राहु रेखा, उसके बाद 42 में राहु रेखा, 45 में, 47 में, फिर 4 साल 51 में, फिर 3 साल 54, 56 और 4 60 और 4 64 तक राहु रेखा है, आपको परेशान करेगी। ये जो जो पीरियड बताया उस पीरियड में छोटा आर्थिक नुकसान जाएगा, ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से एंड तक जा रही है। अब धन रेखा पर जो कट है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसका ये शादी का खर्चा होगा। एक कट यहाँ पर भी लगेगा, ये लगभग 35 के आसपास। एक कट इनको बढ़ा जाएगा इधर नुकसान, ये 41 के आसपास। ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 53 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा बड़ा, बस ये कट में आप संभालना। अब इनकी फेट लाइन पर चलते हैं। यहाँ तक इनके जीवन में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ से फिर इनका ग्रोथ यहाँ तक कम हो जाएगा। और ये जो कट देख रहे थे ये लगभग 42 तक या 41 तक कमज़ोर है लाइन, और ये 42 या 43 में इनको कट लगेगा। यहाँ तक इनका प्रोग्रेस थोड़ा सा कम रहेगा इस फेट लाइन पर। उसके बाद वापस इनकी ग्रोथ चालू होगी अप टू 55 तक, या इसे 60 तक गिन सकते हैं। फिर एक नया व्यवसाय चालू होगा जो अप टू एंड तक देगा 56 के बाद। एक साइड में और अलग अलग व्यवसाय चालू होंगे जो या तो विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट से होंगे या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट बेचना, एजेंसी लेना, इस तरह का कार्य होगा। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला काम नहीं है, केवल 41 और 42 43 के आसपास संभालने की ज़रूरत है। और ये 4-5 साल थोड़ा सा कम प्रोग्रेस रहेगा, बाकी ओवरऑल जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।